हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस थर्ड और फोर दोनों करेंगे। तो केस थर्ड जो है उसका नाम है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, यानी कि जहाँ पर एक्स जो है वो अपने बीआर को दे देता है किसी थर्ड पार्टी को या अपने क्रेडिटर को। एक्स ने किससे माल तो खरीदा होगा तो वो एक्स से पेमेंट मांगेगा। तो एक्स ने क्या करा कि जो बीआरएस को वाइस एक्सेप्टेंस मिली है वो बीआरएस ने जेड को दे दिया। इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। अपना बीआर अपने क्रेडिटर को दे देना। कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। तो इसमें तीन पार्टी हैं बेसिकली, एक्स वाई जेड। शुरू की दो एंट्री सामान्यतः सेम रहेंगी हमेशा की तरह। एक्स ने वाई को माल बेचा, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई ने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स को एक्सेप्टेंस मिली है बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई ने एक्सेप्टेंस दी है एक्स डेबिट टू बीपी। अब अगर एक्स अपने क्रेडिटर यानी जेड को बीआर देता है तो जेड तो बीआर प्राप्त कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? जेड डेबिट और टू बीआर। बीआर इसके पास से एक्स के पास से गया और जेड प्राप्त कर रहा है। अब एक्स ने जेड को बीआर दिया, इसकी जानकारी वाई को तो होगी नहीं, तो वाई ऐसी अवस्था में कोई एंट्री नहीं करेगा। जेड क्या एंट्री करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी बीआर प्राप्त हो रहा है मुझे एक्स से, जेड ही एंट्री करेगा बीआर प्राप्त हो रहा है और टू एक्स से। अब ड्यू डेट पर अगर डिसऑनर हो गया यानी वाई पैसा देने में असमर्थ है, किसको? जेड को, तो क्या होगा? एक्स एंट्री करेगा वाई डेबिट टू जेड। जैसे कि मैंने आपको कहा डिसऑनर होता है हमेशा ऑलवेज पार्टी को डेबिट करना ही करना, पार्टी को डेबिट करना ही करना। वाई मैंने डेबिट कर दिया किससे? अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस से। और टू जेड क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक्स ने जेड को पैसे अभी तक दिए नहीं है, वो बीआर तो डिसऑनर हो गया, पैसे भी देने बाकी हैं। जेड का खाते में दोबारा से खोल दिया टू जेड। क्या मतलब? वो वाई डेबिट, वाई से पैसे मुझे मिलेंगे अमाउंट ऑफ बिल के प्लस नोटिंग चार्ज के, और टू जेड जो पैसे मिलेंगे वो जेड को दूंगा। ठीक है। वाई क्या एंट्री करेगा? बीपी डेबिट, बीपी के पैसे देने हैं, नोटिंग चार्ज डेबिट, इसके पैसे भी देने हैं, और टू एक्स को देने हैं। जेड क्या एंट्री करेगा? एक्स डेबिट, एक्स का खाता तो दोबारा से ही खोलेगा कि एक्स से पैसे मिलेंगे, एक्स डेबिट टू बीआर इसके पास से गया, इसने बैंक से इनकैश कराया होगा, इनकैश इसका हुआ नहीं, बीआर इसके पास से गया, और टू कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि नोटिंग किसने कराई है? नोटिंग कराई है आपकी जेड ने, बीआर किसके पास था? जेड के पास था, तो नोटिंग किसने कराई है? जेड ने। तो उसने क्या एंट्री करी? एक्स डेबिट टू बीआर टू कैश इसीलिए क्योंकि उसने नोटिंग चार्ज जो है वो कैश से पे करे हैं, और ये दोनों पैसे जो हैं एक्स इसको देगा। वाई डेबिट टू जेड को पैसे मिल जाएंगे बीआर के भी और नोटिंग चार्ज के भी। ठीक है बच्चों। केस 4 जो है व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसमें एंट्री सीखते हैं हम। सबसे पहले ये केस क्या है बेसिकली, जहाँ पर एक्स जो है वो अपने बीआर को बैंक वाले को दे देता है कि आप इस बीआर को कलेक्ट कर लेना पार्टी से यानी वाई से, और मेरे खाते में पैसे डाल देना। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो शुरू की दो एंट्री सामान्यतः सेम रहेंगी। एक्स ने वाई को माल बेचा, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई ने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स को एक्सेप्टेंस मिली बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई ने एक्सेप्टेंस दी है एक्स डेबिट टू बीपी। इसके बाद एक्स ने बीआर दिया है बैंक वाले को कलेक्ट करने के लिए, और ऐसी अवस्था में वो नया अकाउंट खोलते हैं जिस अकाउंट का नाम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी बीआर एक्स के पास से गया और नया खाता खोला, बिल सेंड फॉर कलेक्शन इसके पास आ गया। ठीक है। अब यानी एक्स ने बैंक को बीआर दिया है, इसकी जानकारी वाई को तो है नहीं, तो वाई ऐसे में कोई एंट्री नहीं करेगा। अब अगर आपका बिल डिसऑनर हो गया तो आप क्या एंट्री करोगे? हमने समझ रखा है जब भी डिसऑनर होगा पार्टी को डेबिट करना ही करना, पार्टी अकाउंट ओपन करना ही करना। आपने वाई को डेबिट किया, वाई डेबिट। आप ऊपर देख पा रहे हो फर्स्ट सेकंड एंट्री में वाई का अकाउंट क्लोज हो चुका है, सेकंड थर्ड एंट्री में बीआर का अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है, केवल बिल सेंड फॉर कलेक्शन जिसका अकाउंट आपका खुला पड़ा है इसको आप लोग क्लोज करोगे। वाई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और टू बैंक अकाउंट किस लिए? क्योंकि नोटिंग तो कराई होगी, नोटिंग कराई, उसके पैसे भी दिए हैं इसने। ठीक है जी। वाई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और टू बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट किस लिए, नोटिंग चार्ज के। और वाई क्या करेगा, हमेशा की तरह बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी के पैसे देने हैं, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, खर्चा है इसके लिए वो देने हैं, और टू एक्स, एक्स कौन है, क्रेडिटर, उसको पैसे देने भी बाकी हैं। आज हमने केस थर्ड और फोर्थ डिसऑनर की एंट्री सीखी है। अगर आप चारों केस की डिसऑनर की एंट्री ढंग से समझ लेते हैं और इसको बिना देखे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो संभव है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और कोई दिक्कत हो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं इसके बारे में, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं सेपरेट बना दूंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ओके बच्चों।